कम गाइस, आप देख रहे हैं इन इंग्लिश। आप सीखेंगे इंग्लिश हिंदी में। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब आखिर होते क्या है। बहुत से बच्चों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पता ही नहीं होता, और जिससे उन्हें सेंटेंस बनाने में बहुत मुश्किल आती है। तो आज हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट क्या आखिर क्या होता है। तो सब्जेक्ट बहुत ही वो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है सब्जेक्ट को समझना। सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट, एनी नेम, यू, वी, दे, आई। तो ये सब जो है, ये सब हमारे हैं सब्जेक्ट। ये सब हमारे सब्जेक्ट में आते हैं। बाकी ही, शी, इट, एनी नेम, यू नहीं आता एनी नेम तक। ये है सिंगुलर। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं अब ये सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी सिर्फ एक, जो सिर्फ एक के बारे में बात हो रही हो। बाकी यू, वी, दे, आई, ये सब आते हैं प्लूरल में। आई बहुत जगह सिंगुलर में भी आता है, पर ज़्यादातर ये प्लूरल में आता है। बाकी सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जो काम को करता है। समझने से पहले हम वर्ब को समझेंगे कि वर्ब आखिर क्या है। देखिए, वह पत्र लिखती है। वर्ब मतलब क्या होता है। वर्ब मतलब होता है कार्य, जो कार्य हो रहा है। तो वह पत्र लिखती है। आप जरा खुद ही दिमाग लगाइए कि वह पत्र लिखती है। अभी सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। वह पत्र लिखती है, वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। पत्र लिखती है। अब क्वेश्चन आता है इन तीनों में से हमारा वर्ब, हमारा कार्य क्या है। पत्र, क्या ये हमारा कार्य है। लिखती, क्या ये हमारा कार्य है, क्या ये हमारा कार्य है। देखिए, पत्र क्या है। पत्र तो एक ऑब्जेक्ट है जो वह के द्वारा लिखा जा रहा है। लिखना क्या है। लिखना, लिखना एक कार्य है, काम है, जिसे जिसे किसके द्वारा किया जा रहा है। वह के द्वारा किया जा रहा है है सेंटेंस को पूरा करने के लिए लगाया गया है। तो लिखती क्या है, एक काम है, कार्य है, जो वर्ब है। और जैसे कि शी राइट्स अ लेटर, तो राइट्स क्या है। राइट्स इसका वर्ब है। शी राइट्स अ लेटर, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का टेंस है, सेंटेंस है। इसका रूल क्या होता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की एस या ई एस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो सब्जेक्ट हम यहाँ लगा हुआ है शी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आपको फर्स्ट फॉर्म भी अगले वीडियो में सिखा दी जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए वर्ब, वर्ब कैसे कैसे ढूंढा हमने। हमने देखा वह पत्र लिखती है, सब्जेक्ट तो हमें मिल गया वह, यानी शी। अब वर्ब कैसे ढूंढे। हमने देखा वह पत्र लिखती है, लिखना काम हो रहा है इसके अंदर, इसलिए वर्ब में कार्य, कार्य क्या है, लिखती है। तो हमने राइट्स पहले लिखा। हम ऐसे नहीं कि ही लेटर राइट्स, ऐसे नहीं। जो कार्य पहले हो रहा है हम उसे पहले लिखेंगे, शी राइट्स। और बाकी अब हम समझेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट बहुत ही ईजी है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बचा हुआ, यानी शेष। अब इसमें बचा हुआ क्या है। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हमने कार्य लिख दिया। अब क्या बचा इसके अंदर, पत्र और है बचा। तो ये पत्र और है, यही हमारा ऑब्जेक्ट है। अब है को लगाया जाता है सेंटेंस को पूरा करने के लिए, तो इसे साइड कर देंगे। पत्र बचा तो हम सिर्फ पत्र लिख देंगे, शी राइट्स अ लेटर। अब ए इसलिए आया क्योंकि ये एन और द की फैमिली से है। तो एक तो ए लेटर में इसलिए आया, और दूसरा यहाँ लिखा है वह पत्र लिखती है। कितने पत्र लिखती है हमें नहीं पता, तो हम इमेजिन करके शी राइट्स अ लेटर, ए मतलब एक, वह एक पत्र लिखती है। यहाँ पर हिंदी में लिखा नहीं है वह पत्र लिखती है, पर इंग्लिश में ऐसा हो सकता है। और सबसे बड़ा मेन रीज़न है इसका द एन इसकी फैमिली से आना। तो आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट
ये तीनों चीज़ें बारीकी से पढ़ ली है। अगर आप चाहते हैं मैं इसे और भी बारीकी से पढ़ाऊँ तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।